मैं हूं ज़िशान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अली खान और रबी निसार। वो पहले एक डायलॉग होता था कि जब कोई बच्चा नहीं सोता या रोता है तो उसे कहा जाता है कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब वहाँ इंडिया में एक ही नाम गूंज रहा है, गब्बर शब्बर भूल गए वो, मोहसिन नकवी आ जाएगा। पहले ट्रॉफी नहीं थी, अब जो है, खैर ये हुकूमत का फैसला है, क्योंकि रबी है तो ये हुकूमत का फैसला, लेकिन ये हुकूमत का ही फैसला है। बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जा रहा, खेलेगा नहीं, यानी कि इंडिया के साथ जो 15 तारीख को मैच है और वहां पे इस वक्त वो बिल्कुल सफ़े मातम बिछी हुई है। वो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? समझ नहीं उनके बारे में हुआ क्या है। वो असल में ना वो कहते हैं कि हिट वेयर इट हर्ट्स ना। यस, तो एग्जैक्टली वी हैव हिट वेयर इट हर्ट्स, मोहसिन नकवी हैज हिट वेयर इट हर्ट्स, और उनको बहुत दर्द हो भी रही है। तो अब वो जो चीखें बता रही हैं, हाँ, वो सनी देओल साहब कहते थे ना, आवाज कहाँ तक आनी चाहिए लाहौर तक, तो सारी आ रही हैं लाहौर तक। आवाजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा आ रही है, खुल के आ रही हैं, एक एक बंदे की आ रही हैं। और मुझे बड़ा मजा आ रहा था कल ना, मैं जब देख रहा था ना इंडियन मीडिया को, मजा आ रहा है। हाँ, कोई एक बंदा नहीं है जो इस फैसले के खिलाफ हो। हाँ, और मजा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और मजा मुझे उनका रिएक्शन देख के आ रहा था कि वो गुस्से में थे, गुस्से में ना, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में। वो पता है विक्रांत गुप्ता कह रहा था ये पाकिस्तान ने अपना डेथ वारंट साइन कर लिया है। अच्छा, अपने कद से बड़ी बातें करते हैं। हाँ, कद से बड़ी बातें, ठीक है। तो बात ये कि मैंने उस चीज को इतना एंजॉय किया है, जितना वो हेल्पलेस हुए थे ना सारे इंडियन मीडिया, तो वो बहुत, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। वो कहते हैं ना आप सैडिस्ट होते हो, तो मुझे सैडिस्ट वाली फीलिंग, मुझे वो उस किस्म का मुझे मजा आ रहा था उनके भाई। भाभी के बर्थडे की दिन उसी खुशी में एक और खुशी मिली है जो ये आपको कैसे महसूस कर रहे हैं आप? देखें, और आप तो कहते थे कि टीम जानी नहीं चाहिए, लेकिन चले इस बात पे तो मुतमईन है ना कि इंडिया के साथ नहीं खेल रहे। देखें, मैं इसके ऊपर ना थोड़ी सी इन डेप्थ बात करना चाहूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले मैं इंडिया को ये कहना चाहूंगा कि यार आप कहते हो कि इट विल हर्ट अस, ओए हम पूरा टूर्नामेंट छोड़ने के चक्कर में तो तुम क्या चीज हो, किस खेत की मूली हो। मैं इस चीज के ऊपर नाराज हो रहा हूं कि हमने टूर्नामेंट क्यों नहीं पूरा फारिग करवाया। हम लोगों ने कोई कर लेना था। मैं हमेशा से कहता हूं पाकिस्तान के पास प्लान बी सी डी, पता नहीं अल्फाबेट्स भी नहीं होते वो जो हमारे पास प्लान्स होते हैं। हम तो अपने आप को पाकिस्तान के लोग जो है ना जुगाड़ू समझते हैं कि यार कोई नहीं, बिजली नहीं आ रही, कोई नहीं, पंखे से बिजली बना लेंगे और उससे वो पंखा चला लेंगे। हम इस किस्म के लोग हैं। तो लेकिन बात यह है कि इंडिया का मैच छोड़ने का, ऑल्दो कि इसकी डिटेल्स में अभी हमें जाना चाहिए, मेरे ख्याल में हमें डिस्कस करना चाहिए इसको थोड़ा सा। क्या देखें, इंडिया बीसीसीआई जो है ना, चूंकि ये गवर्नमेंट का फैसला है, मोहसिन साहब का नहीं है, पीसीबी का नहीं है, सिर्फ ये गवर्नमेंट का फैसला है, हम उसे बैक भी करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज्यादा भी किया जा सकता था। क्या इवेंट छोड़ा जा सकता था? जो मेरे ख्याल में एक बेसिक जो पंच था ना, जो जहां से स्टार्ट हुई थी बात, वो ये होना चाहिए था कि हमें इवेंट छोड़ देना चाहिए था। नहीं अली भाई, देखें ना, इज़हार यकजहती हमने ऑलरेडी किया, ये भी बहुत बड़ा फैसला है, ये कोई आसान फैसला नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए करना, उसके बाद पीसीबी के लिए भी करना। इंडिया पाकिस्तान मैच जो कि पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ और ये एक मैच एक तरफ होता है, और आपने अगर सुना हो, कहते थे ओ ये पाकिस्तान तो आएगा, ये तो खेलेगा, ये कर ही नहीं सकते, ऐसी सी बातें कर रहे थे हमारे लिए। वो ये बहुत बड़ी चपेट है। और दूसरी बात ये भाई, अगर वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं भेजना, यही कहते थे ना ये टीम, अब उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट याद आ गई है। बेसिकली इंडिया के पास कुछ है नहीं है इस वक्त प्रेजेंट करने को अपना केस लेके कि यार ये देखें आपने गलत किया। मैं इसके ऊपर नहीं बात कर रहा, इस बात मैं ये नहीं कह रहा कि ये वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं कि इस फैसले के अंदर ना इंडिया का साथ दिया है तकरीबन 15 और नेशंस ने या 14 और नेशंस ने। उनको भी ये बताना चाहिए था कि यार मोरालिटी कोई चीज होती है। देखें, आप दोनों शुरू से इस एजेंडे के ऊपर थे और आपका पॉइंट ये था, जो आई टोटली अंडरस्टैंड, कि आप जो बात कर रहे थे कि अपनी क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, ये होगा वो होगा, नुकसान कभी कभी उठाना पड़ता है। जो पाकिस्तान क्रिकेट का या पाकिस्तान गवर्नमेंट का डिसीजन है, मैं उसके साथ भी आई बैक दैट अप एज वेल, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके अंदर उतना पैशनेट होके नहीं इसको वो कर रहा जितना मैं पूरा इवेंट छोड़ने में, क्योंकि बीसीसीआई को एक सिंगल आउट करके ना हमने सिर्फ बीसीसीआई को माली नुकसान पहुंचाया। सही है, ये तो आईसीसी बीसीसीआई की तो है, एक ही है ये। चलें, बात फिर ये है ना, फिर वो जो बाकी 14 डम्ब लोग उधर बैठे हुए थे जिनके लिए गैरत, इज्जत, तकरीम, गैरत, इज्जत, तकरीम सब कुछ यही है उनके लिए। सर, तो उनको भी थोड़ा सा
भाई देखिए बात है कि ये वो पॉसिबल नहीं है। वो पता क्या, वो एफर्ट करनी चाहिए आपको, अपने साथ और बोर्ड ऐड करने चाहिए। लोग बड़ा कह रहे हैं कि और बोर्ड ऐड करके हम लोगों को ये डिसीजन लेना चाहिए था। ठीक है, अब ना वो बात ये ना एक पॉइंट आपकी जिंदगी में आ जाता है जहां पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये है कि अभी आपको क्या लगता है हम लोगों को ये चीज हमें फाइनेंशियली हिट नहीं करेगी? करेगी, ठीक है, डेफिनेटली अभी वहां वो जो उनका आईसीसी से पाकिस्तान का शेयर आता है उसमें पैसे कट जाएंगे, ठीक है, और डिफरेंट किस्म के और मामला हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं। ठीक है, केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी को लेके जा सकता है। अच्छा। अब वो 63% जो रेवेन्यू होता है ना टूर्नामेंट का, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से बनता है। ठीक है, लेट्स से 100 रुपया तो 63 रुपये पाकिस्तान इंडिया के मैच से बनाए हैं। ठीक है, और पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच जो है वो 1.3 बिलियन यूएसडी 1.3 बिलियन यूएस डॉलर जनरेट करता है। और सर ये ऑन पेपर जो एक चल रहा है, जो बैकएंड के ऊपर जुआ है, मतलब उनके तो तबाह हो गए ना वो बेचारे जिनकी बुकें रह गई हैं। इतना तो ये तो फिर बैकडोर कुछ ना कुछ चल रहा होगा, इतना पैसा बहुत प्रेशर है, पैसा जनरेट होता है। ठीक है, सब कुछ है, ये इसकी हमें हिट भी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन ना वो वही बात होती है कि आपको कहीं ना कहीं आगे स्टैंड लेना पड़ता है। क्योंकि अब या तो आप जो है ना वो मान लेना कि इंडिया को हम उन्हीं की एक कॉलोनी है। नहीं, हम उनको चौधरी नहीं मानते भाई, हम नहीं मानते चौधरी। अब वो जो मान के बैठे हुए हैं, वो जो पेरेंट बॉडीज हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, वो तो बेशर्म हो गए ना। एग्जैक्टली, वो बेगैरत हो गए हैं कि भाई वो लोगों को पैसे के आगे उन लोगों का कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो पैसे कमा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो एक अलग जोन में बैठे हुए हैं ना, उनकी वो जियोपॉलिटिक्स ऐसी है। ठीक है, हमारी तो एग्जिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट करती है इंडिया के साथ। ठीक है, उनके एजेंडा के साथ, उसकी वो वहां पे बैठ के वो बातें, उन्होंने हिट भी तो हमें किया ना, हमें किया ना। वो देखें उनके साथ तो बायलैटरल खेल लेते हैं, हमारे साथ तो बायलैटरल भी नहीं खेलते। ठीक है, अब हम लोगों का वो जो जितना रेवेन्यू आता है, जितना आईसीसी से पैसा आता है, हम लोग ऑलमोस्ट उतना पैसा पीएसएल से भी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और मजीद बेहतर हो रहा है, मजीद बेहतर हो रहा है और होता रहेगा। ठीक है, और आप जो है 21 साल साउथ अफ्रीका ने आइसोलेशन में गुजारे हैं। ठीक है, उनके साथ आईसीसी ने बैन कर दिया था, कोई टीम नहीं खेल रही थी, उन्होंने खुद ही खेला और बड़े धड़ल्ले के साथ आए और कैसे आए। ठीक है, तो वो आपको कंसिक्वेंसेस आते हैं, हम लोगों को भी पता है। हम लोग तो अली भाई से यही बात कर रहे थे कि हमारी टीम को जाना चाहिए। ठीक है, फॉर्म खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अब एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि अगर अब हम इंडिया से भी मैच खेल लेते ना, तो हमारी जिंदगी में दोबारा कभी वर्थ ना होती। पाकिस्तान दोबारा कभी भी कुछ कहता ना, वो इंटरनेशनल ग्लोबली वो सेम नहीं होती। मेरी बात सुने, अभी मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि अभी जो केस प्रेजेंट किया जा रहा है ना, वो हालिया जो हमले हुए बलूचिस्तान में, उनकी बैकिंग को लेके किया जा रहा है, और बाकी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। ये भारत का बांग्लादेश वाला जो है वो सिनेरियो ना अब थोड़ा सा बैकएंड के ऊपर चला गया, शायद जितना मैं समझ पाया। तो वही है, लेकिन अली भाई, हाँ, लेकिन स्टिल आई बिलीव के पूरा वर्ल्ड कप बायकॉट करना एक ज्यादा अच्छा डिसीजन होता। अगर आपको लगता है कि भारत अपना मैच छोड़ने के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ वही गंद नहीं डालेगा, या पाकिस्तान के लिए वही सिनेरियोज क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा जो पूरा वर्ल्ड कप छोड़ने पे होता, यार बाकी सारी टीमों को जिनके अंदर इतनी क्रिकेट क्रेज नहीं है, उनको फ्री के पॉइंट्स मिल जाते हैं। आपको क्या नुकसान था उसमें? नहीं, देखिए पॉइंट्स तो इंडिया को मिल जाएंगे ना, इसमें मिलेंगे ना, बाकी मैचेस क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ जाता? नहीं, इसमें कोई टीम शामिल हो जाती है ना, कोई और टीम शामिल हो जाती है, व्हाटएवर। अगर आप आज करते से आप आज लास्ट मोमेंट पे कोई भी टीम आने से इनकार कर दी थी, स्केड्यूल को वो एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर देते और पाकिस्तान की तरफ से फॉरफीट तस्वर किया जाता ये इवेंट, उसमें क्या था? नहीं भाई, इसमें ना ये एक चीज ये देखें, हम लोगों ने ना अगर हम फॉरफीट कर देते, ठीक है, तो वो कहते कि आप क्यों कर रहे हैं फॉरफिट, आप क्यों कर रहे हैं? आईसीसी अभी भी करेगा ना, बुलाएगा, बैठेगा, डिस्कशन होगी, केस भी होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। ठीक है, ऑफिशियल मामला तो होंगे कि क्यों आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग ये केस प्रेजेंट करेंगे ना कि जी इंडिया, अभी आपने बलूचिस्तान वाला जैसे बताया, अगर वो कर रहे हैं तो वो, नहीं तो हम ये केस प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है आईसीसी को। ठीक है, और इन्होंने बांग्लादेश को बाहर गिरवाया। ठीक है, अभी तो हम एक केस उनके अगेंस्ट बना रहे हैं ना इंडिया के लिए। हम लोग अगर बाकी कंट्री से नहीं खेलते, नीदरलैंड से नहीं खेल रहे, या इंग्लैंड से नहीं खेल रहे, ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेल रहे, तो उसके साथ कोई जवाब नहीं बनता ना। फिर हम लोग और ज्यादा यानी कि उस पे आएगा कि हम लोग जो है ना रॉन्ग पेज पे आगे ग्राउंड पे आ जाएंगे। अभी आप आईसीसी की अदालत जो असल में इंडिया की अदालत है, उसमें जाके क्या केस प्रेजेंट करेंगे, जरा मुझे बता दें थोड़ा। देखें, अभी तो ये प्रेजेंट करेंगे ना ये लोग, ये केस वीक है स्ट्रांग है, वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन हम लोगों को जो समझ आ रहा है क्या होगी आपकी के वी प्ली गिल्टी, हम लोग हेजमनी को चैलेंज कर रहे हैं, इंडियन हेजमनी को।
ठीक अच्छा, वैसे आपस की बात है, इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो जो इंडिया ने रेज किया था जी, हमारी इंडियन बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही है जी, हम नहीं जा सकते। तो हमारी भी गवर्नमेंट जो है अलाउ नहीं किया, उसने अलाउ नहीं किया कि आप इंडिया के साथ मैच खेले, सिंपल एज दैट। ऐसे ही है। और इसमें कोई उनका जो आइन है न्यूट्रल वेन्यू पे भी इंडिया के साथ नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पे भी इंडिया के साथ आप सेमीफाइनल में क्या करेंगे? अगर ये गलत बात उन्होंने की तो है कि अगर जब होगा तब देखी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए उन्होंने स्टेटेड क्लियर है कि वो 15 फरवरी का मैच हम नहीं खेल रहे। हाँ, एग्जैक्टली, 15 फरवरी का मैच हम नहीं खेल रहे। प्रोटेस्ट ये नहीं कहा कि बिल्कुल इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, 15 फरवरी की बात ट्वीट है इसके ऊपर, इसी के ऊपर यही है कि 15 फरवरी का मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर हमें टूर्नामेंट में आगे मिलता है नहीं मिलता ये वो, 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलेंगे, वो बहुत क्लियर है। इसका मतलब है कि हम लोग एक मैच नहीं खेलेंगे, बल्कि हमारे कार्ड्स हो हमारे पास। मुझे ना एक चीज, हम लोग बल्कि परेशान भी हो रहे थे कि यार जो भी हमारे बोर्ड ने डिसीजन लेना वो ले क्यों नहीं रहा। पहले वो 3 मैच जीतने का इंतजार कर रहे थे, 3 मैच जीतने का इंतजार। और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने जो कार्ड्स अपने सीने के साथ लगा के रखे ना, बड़ा अच्छा किया है। एंड टाइम पे अगले दिन और ये वो लोग शायद इसको प्रिएम्प्ट नहीं कर रहे थे। वो लोग फुल इस चीज में थे कि जैसे जो है ना पाकिस्तान ने आना ही आना है, अब बायकॉट करके तो दिखाओ, अब कैसे कर सकते हो तुम, कौन से आ रहे हो, देखो आ रहे हो, खेलोगे इंडिया के साथ, तुमने खेलना ही खेलना, ये सारी बातें कर रहे थे ना। तो वो फायदा ये हुआ कि हमने, क्योंकि मंडे को हमारी फ्लाइट थी, संडे की रात को डिसीजन दिया, ठीक है। और वो यानी कि आपके पास कोई चांस ही नहीं रहा पीछे दरमियान में, वो 4-5 दिन रह गए ना, अब आप कोई टीम ऐड कर सके ना कुछ और ऑफिशियल मामला दूसरा से कर सके। बड़ा अच्छा गिच्ची से पकड़ा, बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी। और वो जय शाह जो है ना, उसकी तो मुझे लगता है विग भी उतर जानी है जितनी उसके साथ हो गई है। वो वाकई उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉकर है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे थे इसको। मुझे इससे इख्तलाफ है कि एक सिनेरियो जो हो सकता है, जो हम यहाँ बैठे हुए अरसे से डिस्कस कर रहे हैं, जो उनके लोग वहाँ बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये गलत बात होगी कि वो प्रीएम्प्ट नहीं कर सके। हमने एक मूव को, वो काली पट्टियों से लेकर वो सारे प्लान्स जो हमारे जहन में थे उनके जहन में भी थे। हाँ, ये एक बोल्ड डिसीजन है डेफिनेटली, और इट इज अगेंस्ट द ऑड्स। मैं ये भी मानता हूँ कि कोई बंदा ये सोच सकता है कि यार मैं जितनी मर्जी बेगैरती करूं कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके जहन में कहीं कहीं होता है कि यार थप्पड़ पड़ सकता है। तो वो आज थप्पड़ पड़ गया है, और ये सारे वो पुराने आपके बदले उतर गए हैं जो आप हमारे साथ पहले करते रहे हैं। वो कहते रहे ना, हमने नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, हम नहीं। तो यार ये हम क्यों नहीं कर, हम बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, हम लोगों के तो ये भी होता था, पहले भी होता था कि यार क्या ये हम लोग क्यों सुनते रहते हैं, इंडिया नहीं हमारे साथ खेल रहा, इंडिया नहीं हमारे साथ खेल रहा। उन्होंने हमारी शायद कमजोरी समझ ली थी कि तो सही है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बंदा आगे से चाहिए होता है आपको, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। अच्छा, लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं है कि दोनों से मैं पूछूंगा बारी बारी कि भाई अब एक तो हमने अपना पॉइंट क्लियर किया, हमने स्ट्रॉन्ग जो है फुट पे हमने खड़े होकर कहा कि भाई हम नहीं खेल रहे। अब एक कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए, आईसीसी की गुलामी या आईसीसी की ब्लैकमेलिंग कब तक होगी, या इंडिया की चले कह लें बीसीसीआई की, कोई एक ऐसी अलग से बॉडी तो होनी चाहिए। पाकिस्तान इसके लिए कोशिश करे। पाकिस्तान देखिए कोशिश तो करेगा। अब ये इतना बड़ा जो स्टेप ले लिया ना, अब इसमें पाकिस्तान कोशिश तो करेगा और भी किसी तरह बोर्ड इन्वॉल्व किए जाए, इंग्लैंड बोर्ड को किया जाए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को किया जाए, ठीक है। हाँ, ये जो हो सकते हैं उनको पाकिस्तान कोशिश तो करेगा लॉबिंग करने की, लेकिन वही वाली बात है, उनके पास ना अभी पैसा वहां से इंडिया से बहुत आ रहा है, तो जिस वजह से वो हर्डल है एक। लेकिन अगेन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का तो एक बन गया ना कि अब ये दोनों एक फ्रंट पे आ गए। अब ऐसा ऐसा है कि एक बॉडी तो बनाना, मेरा ख्याल है बॉडी तो नहीं हम बना सकते अभी इस पोजीशन में कि हम बॉडी नहीं बना सकते हम। देखें वो एक आईसीसी है, यही है मेन चीज जो है ना, वो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था कि किसी तरह इंडियन हेजेमनी को जो है ना चैलेंज किया जाए, उसको खत्म किया जाए। वो खत्म करने के लिए था चैलेंज होना। अब पहली दफा एक चीज किसी ने चैलेंज किया इस तरह से, बांग्लादेश ने किया पहले, और साथ उसके पाकिस्तान ने किया। पहले पाकिस्तान ने किया, फिर बांग्लादेश ने किया, और फिर अब पाकिस्तान ने साथ दिया। मैं एक चीज समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बॉडी तो नहीं क्रिएट कर सकता, लेकिन कम से कम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है जो बहुत पावरफुल हो और जिसकी एक ऐसी आवाज हो जो लोगों को जरा खामोश करवा सके। देखें, हमने इस तरह की चीज़ों के ऊपर ना कभी गौर नहीं किया कि, या शायद लोगों ने किया भी हो, कि दुनिया में क्रिकेट वहाँ देखी जाती है जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो सऊदीया हो, वो कुवैत हो, कतर हो, जहाँ भी पाकिस्तानी बस रहा है, इंडियन बस रहा है, क्रिकेट वहाँ देखी जा रही है। तो इन ममालिक के साथ हमें इस तरह के रवाबित बिल्ड करने चाहिए कि हम इनकी क्रिकेट को तक़वियत दें, और हमारा जो स्ट्रक्चर है सिखाएं वहाँ पे। हमारे आईपीएल के अंदर आरामको जैसे बड़े ब्रांड्स आए जो स्पॉन्सर्स करें, मेन इवेंट को स्पॉन्सर करें, बजाय इसके कि हमारे लोकल ब्रांड्स आपस की बात है, मतलब
आप सही कह रहे इंक्लूड करें हैं। आप जो बात कर रहे हैं, जैसे यूएई की अगर हम बात करें, वहाँ पे चले पाकिस्तानी या देसी जो है वो जाके क्रिकेट मैच देखा करते थे, लेकिन वहाँ पे अरबियों की बड़ी तादाद आती थी, उनकी बड़ी दिलचस्पी थी इसमें। अगर हम इसी तरह जिस तरह आप बात कर रहे हैं वहाँ उनको इस तरफ लाया जाए और वहाँ टीम बनी तो ही, लेकिन उन पर काम किया जाए, पाकिस्तान अपनी खिदमत पेश करे और एक ऐसी बॉडी जिसकी तरफ आप भी इशारा करें, वो तो किया जा सकता है। और मोहसिन नकवी जिसका नाम है ना, मेरा ख्याल है कर भी लेगा। मेरा ख्याल में कि पाकिस्तानियों की एक और पाकिस्तानी और इंडियन की एक वहाँ टीम होगी, वहाँ ज्यादा बच्चे यही होंगे, एक आध कोई बांग्लादेशी होगा, श्रीलंकन होगा, ठीक है। इनकी जो एसोसिएट नेशन की टीम्स हैं, जैसे सऊदीया के अंदर, कुवैत के अंदर, इनके साथ जाके मैचेस ज्यादा से ज्यादा करें, अपने लड़कों को प्रैक्टिस करवाएं, चाहे ए टीम के मैचेस करवाएं, लेकिन इनके साथ अपने ताल्लुकात को इतना बिल्ड करें कि कल को इनकी एक खामोश सी आवाज भी, जिसके पीछे बहुत पैसा होता है, वो आवाज जो है ना, ऐसे की आवाज खामोश थोड़ी होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऐसी आवाज जो होगी ना, जो बज़ाहिर एक एसोसिएट नेशन की आवाज होगी, लेकिन उसके पीछे इतना पैसा होगा कि आईसीसी भी दहल जाए, तो ये चीज करने की जरूरत है। इतने पैसे से याद आया, वो भाई अरबों वाले भाई, करोड़ों वाले भाई, बताएं जी कितना नुकसान, आप भी थोड़ा आप जिक्र भी कर रहे थे। देखिए नुकसान जो है वो तो बड़ा ज्यादा है। 1.3 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स का जो है ना एक मैच का रेवेन्यू ग्लोबली इकट्ठा होता है। अच्छा, ठीक है। तो जो गेट मनी है वो एक अलग है, गेट मनी अलग है, ठीक है। तो ये बड़ा सारा बहुत पैसा है जो इन्वॉल्व है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। अब इसमें दो चीजें हैं। एक चीज जो है ना, ये तो नुकसान जो होना था वो हो गया, ठीक है, ठीक है। बल्कि इससे भी तीन चीजें कर लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि इंडिया में भी डिस्कस ये हो रहा है कि यार अभी तक कुछ नहीं पता, पाकिस्तान ने फिर थूक के चाट लेना है, पाकिस्तान 15 को आगे मैच खेल भी लेगा, ठीक है। हाँ, ये वही जर्नलिस्ट जो विक्रांत गुप्ता साहब वहां चैलेंज कर रहे थे कि अगर मैं चैलेंज करता हूं कि अगर पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है तो मैच का बाइकआउट करके दिखा। अब मैच बाइकआउट हो गया, ये वही हिसाब है, इब के मार, ठीक है। अब वो पता क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं मैच बाइकआउट तो कर दिया तुमने, लेकिन जो है ना तुमने जो है ना डेथ वारंट साइन कर लिया अपनी क्रिकेट का। हाँ, और दूसरा फिर सुबह कह रहे थे, गुस्से में थे ना, जब लाल पीले हुए थे तब साढ़े निकल रहा था सारा। फिर सुबह जब सो के उठे तो होश है, अच्छा नहीं यार अब कुछ और भी तो कहना है। अब कहते हैं कि यार वो जो है ना ये 15 को वापस आ जाएंगे। अब ये सारे कह रहे हैं कि 15 को वापस आ जाएंगे, मैच खेलेंगे। आईसीसी का इजलास चल रहा है। हाँ, एक इजलास तो चल रहा है, लेकिन एक और चीज ये कि हम लोग पता नहीं क्या बात कर रहे थे, बात दूसरी तरफ पैसों की बात हो रही थी, पैसों की बात भूल गए आप, डॉलरों की बात भूल गए। हैरत है, डॉलरों की बात हो रही थी। तो ये जितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है ना इस वक्त, अभी 1.3 मिलियन डॉलर्स, यूएस मिलियन डॉलर्स जो है, मैंने आपको बताया कि इसका मुझे मेरे ज़हन से पॉइंट निकल गया। अली भाई कुछ आप बताना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं यही नंबर बताना चाह रहा था कि 1 बिलियन से बड़ी डॉलर की अमाउंट है जो एट स्टेक है। लेकिन एक दूसरी तरफ यही याद रखिए कि पाकिस्तान अगर इंडिया को बाइकआउट करता है तो आईसीसी और वर्ल्ड कप के अपने जो अहाते के अंदर, ग्राउंड के अहाते में जो नुकसान आते हैं, टिकट के प्राइस, ये सबसे महंगी टिकट बिकती है इस मैच की, मेरे ख्याल में वो वापस करने पड़ेंगे, वो तो मेरा ख्याल वापस, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज है सेकंड जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया के नहीं ब्रॉडकास्टर्स भौंकेंगे और एड्स चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा, इंडिया की उस दिन आप ट्रांसमिशन देखिएगा, कुत्ते की तरह भौंक रहे होंगे सारे, और वो बकवास कर रहे होंगे जिसका ना कोई, जिसे पाकिस्तान का खौफ का नाम दिया जाएगा। जहां पाकिस्तान ने पहली दफा हिम्मत दिखाई है उसे पाकिस्तान का खौफ कहा जाएगा। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि डर गए। मैं वही कह रहा हूं, उनका क्या कहना है, हाँ। वो उनको उस दिन ऐड भी मिल जाएगा, अच्छा, और सारा कुछ, अच्छा, उस तमाशे का ऐड मिलेगा, उस तमाशे का ऐड मिलेगा कि यार आज देखते हैं अच्छा भौंकता कौन है। तो वो देखने के लिए उस दिन चैनल लगा लीजिएगा इंडिया का। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि जो है ना अब ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, क्योंकि जियो ने लिया हुआ था 3.1 यूएस डॉलर्स में, ये 2027 तक, 24 से 27 तक में, कितने यूएस डॉलर, 3.1 बिलियन यूएस डॉलर्स 2024 से 27 तक का जो साइकिल था ना, और उसमें वो पैसे जब लिए, वो इतने पैसे दिए इसलिए थे क्योंकि हर आईसीसी ने हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया किया हुआ था। सही है। अब वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कम होना शुरू हो गया क्योंकि वो पाकिस्तान की टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो उसमें क्रेज कम होने शुरू हो गया, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होने लग गया। वो फिर अंबानी की कंपनी है, अच्छा, जियो हॉटस्टार, जिसने लिए हुए थे राइट्स। अब फिर उसने आईसीसी को कहा हमने ये भाईजान हम लोगों के जो डील हुई थी ना, वो रिकंसिडर करें या हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये इतना पैसा जनरेट नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था पाकिस्तान इंडिया के मैच में, इतना पैसा नहीं आ रहा है, वटएवर जो भी है। तो वो फिर वो सेटल हुआ था 2.1 बिलियन यूएस डॉलर से। अच्छा, हाँ, अब ये है कि जितना नुकसान होगा, ठीक है, वो ब्रॉडकास्टर जो है वो तो जाएगा आईसीसी को कोर्ट में लेके, सही है कि भाईजान मैंने आपको पैसा दिया हुआ था,
ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को तो नहीं ला सकते ना कटहरे में, पाकिस्तान वो इनको आइन भी नहीं आईसीसी कर सकता है, आईसीसी कर सकता है। आईसीसी देखें अभी ये केस अब जो है आईसीसी केस बिल्ड करेगा ना पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, सही है यार नहीं कर सकता ना, कैसे कर सकता? सर मैं आपको बताता हूं, बताता हूं कि नहीं कर सकता। आप देखें पाकिस्तानी टीम ने राइट अवे इनकार किया ना, पाकिस्तानी टीम चाहे तो ग्राउंड में दाखिल हुए बगैर मैच फॉरफीट कर दे, कोई इसके ऊपर आपके रिपरकशन नहीं आ सकता। मैक्सिमम इतना हो सकता है कि वो 2 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, रन रेट मुतासर होगा, आपको मैच फीस ना मिले, नहीं मैच फीस नहीं मिलेगी, मैच फीस ना मिले, ये सारी चीजें हो रहे हैं। वो देखें वो बात करेंगे क्योंकि उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट आईसीसी Whatever, लेकिन वो ये बात करेंगे कि आप मैच क्यों नहीं खेल रहे, हमने इसी को तो बेच के पैसे कमाने हैं। बात कर सकते हैं लेकिन कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? कानूनी कार्रवाई क्योंकि हम लोग जो जितने बोर्ड होते हैं ना, ये आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। अच्छा, ठीक है, इनको जो पैसे मिलते हैं ये सारा एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेपर से प्रोसेस है। लेकिन ये फैसला बोर्ड का तो है ही नहीं। हाँ। ये बोर्ड का नहीं है, ये गवर्नमेंट का। आपकी बात ठीक है, ये आपकी बात ठीक है कि गवर्नमेंट ने कहा था, आईसीसी की, ये इंडिया की गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट सेट किया ना, बीसीसीआई ने, कि वो हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला। हाँ जी, अबू नहीं मान रहे, अबू नहीं मान रहे। अब वो दे हैव टू टेस्ट द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन ना, इन दिस वे। लेकिन हम एक वो ऑप्शन की बात करें कि हो क्या सकता है, वो ये भी सकता है कि आईसीसी पाकिस्तान को कहे कि हम लोगों को आपकी रीजन समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आपकी हम लोग इतनी पैसे $35 बिलियन जो है, मिलियन डॉलर्स आपको जो सालाना मिलते हैं, हम वो आपको कट करेंगे, ठीक है, और आपके जो है और एक दो और सैंक्शंस किस्म की लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, यानी कि वो एक और चीज है। लेकिन जो एक मेन केस वो ये बना सकते हैं कि हम आपकी ये रीजन हमें लॉजिकली है समझ नहीं आ रही, वो इसके ऊपर। हालांकि अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड इंडिया की गवर्नमेंट ने मना किया तो पार्डन सेम रीजन है। हाँ, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मना किया तो पार्डन है। वो इसीलिए ट्वीट भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के उससे आई है। बिल्कुल है वो नहीं, ये तो है उनका एक उसका बाकायदा क्लॉज है कि अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट किसी चीज को मना कर देती है, तो वो नहीं होगा, डिसअलाउ कर देती है, तो वो नहीं खेलेगा। ये आज इतने संजीदा क्यों है? मैं संजीदा, मुझे ना आज अली भाई संजीदा इसलिए, एक तो हमें इन्होंने पिज्जा नहीं खिलाया, हाँ वो रह गया, पाकिस्तान की टीम जा रही है यार, मतलब ठीक है, तो यार अली भाई 2-1 एक तो मैं 2 वजह से संजीदा हूँ। आप ऑनेस्टली मेरे से आप पूछते हैं ना, तो मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने कल इंडिया के खिलाफ जो गंद मारा है, जो गंद मारा है, और उसके बाद ये डिसीजन आना ना, इतना मेरे लिए वो था ना, एक मतलब मैं एंजॉय नहीं कर पाया ना सिचुएशन को। ऐसे लगा जैसे वाकई उनकी बात सच हो रही है, जो उधर बैठ के वो कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं वो लोग जो। ऐसे हुआ क्या यार, ये और समीर में 7 खिलाड़ी ऐसे डबल फिगर में दाखिल नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान ना मतलब ये तो एक बात से ना मुझे इंडिया के विक्रांत गुप्ता से जो है ना, मैं हो रहा था कि यार वो बंदा जो वो बात कर रहा है जो हम लोगों को करनी चाहिए। क्या वो कह रहा था कि पाकिस्तान ने जो अंडर 19 में किया है ना, अगर मैं पाकिस्तानी होता मैं तो कहता कोर्ट में लेके जाओ इनको, बैठाओ, ये हुआ क्या है। ऐसे तो इतना तो हार ही नहीं सकता, इतना कैसे कि आप लोग सिंपल सीधा मैच हार गए। मतलब यार इतना डिसअपॉइंट किया उन्होंने। 33.4 ओवर्स में इन्होंने चेस करना था, बिल्कुल ठीक है, और कोई 7-8 ओवर में या 9-10 ओवर में 80 रन भी हो गए थे, ठीक है। आपका 6 की एवरेज से रन रेट भी चल रहा था, आपका बहुत इजीली 33 पॉइंट उसमें स्कोर हो रहा था, मैनेजेबल था, यानी कि आप इजीली अच्छा खेलते आ रहे हैं, अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आपकी विकेटें नहीं गिरी हुई, आपने 100 स्कोर कर लिया, एक आधी विकेट गिरी हुई थी, और बेहतरीन चल रहे हो। मतलब इंडिया उस टाइम हो रहा था कि यार हम लोग मैच भी हार रहे हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी जीत गया, हर चीज हो गई, हमारा तो संडे जो है फ्लॉप ही हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक आधी विकेट गिरी, आपने इंटेंटी छोड़ दी। आपने जहन में ये छोड़ ही दिया कि यार हमने 33.4 ओवर में चेज करना है। मतलब इतनी अली भाई, इतनी यार बैड अप्रोच, और फिर एंड में हार भी गए। रबी, आप इसकी बात कर रहे हो, मुझे तो इस चीज के ऊपर भी है कि पाकिस्तान डिडंट गो फॉर द स्क्वीज। जब आपने 42 के ऊपर उनके या 43 स्कोर के ऊपर 3 आउट कर लिए हैं, और 3 ऐसी विकेटें जो 1 रन के फर्क से गिरी हैं। आपने सूर्यवंशी को आउट किया, उसके बाद आपने दूसरे को आउट किया, उनके कप्तान को, उसके बाद तीसरे को आउट किया। वहां से तो मर जाना चाहिए था उनको। ठीक है, आपके पास इतने स्टार बॉलर्स हैं, आपको सब कुछ हो रहा है, आपने प्रेशर ही नहीं डाला, आपने 250 स्कोर खाया उसके बाद, और उसके बाद वाकई वो अप्रोच के आप तो उसको 20 ओवर का मैच बना के खेलते, सही बात है। मैं तो सरफराज की आंखों में आंखें डाल के आज पूछना चाहूंगा कि भाईजान जब एशिया कप जीते हैं तो आप चैंपियन आए हैं, ये देखें, ये उसका भाई है, ये फलां अरफात का, ये यासिर अरफात का भाई है, ये हाजी अरफात का भाई है। अब आप किधर हैं? आप आए जरा टीवी के ऊपर आके जिम्मेदारी कबूल करें कि ये आपकी वजह से आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अप्रोच इतनी गंदी है। मेरा ख्याल में अब आपको लेके जाना चाहिए आसिम मुनीर के पास कि वो आपको जरा एक सलूट मारें कि सर आपने क्या कमाल की है। सही बात है, सही बात, ठीक है। आप तो जब गंगा के अंदर हाथ धोने होते हैं तब तो हर बंदा हीरो बन जाता है, ठीक है।
और मैं ठीक है क्यों कह रहा हूं हर बात के बाद, मेरा गुस्सा इतना आ रहा है कि मैं अपने आप को रोकने के लिए कह रहा हूं कि ये ठीक है कि ठीक है। भाईजान जिम्मेदारी लेना शुरू करें चीजों की। बहुत डिसअपॉइंट किया, 2 बड़ी टीमें थी सिर्फ जिनसे आपके मैचेस थे, बाकी तो कंगले थे जिनके साथ आप खेल रहे थे। समीर की जो दोनों वो 70s आई हैं, वो तो छोटी टीमों के खिलाफ आई हैं। आपने पहले इंग्लैंड से पहला मैच खेला, गंदा करके हराया उसने आपको। आपने इंडिया से दूसरा मैच खेला बड़ा, आपको इंडिया ने गंदा करके हराया, और आप जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने, वर्ल्ड कप जीतने। सर इस तरह का वर्ल्ड कप तो नहीं वर्ल्ड कप जीते जाते चंगा होया तो अख खुल गई थोड़ी। वैसे हमारी भी आंख खुल गई ना। नहीं मेरे ख्याल में सारा सर मलबा डालना चाहिए इन लोगों के सरों पे, पर जो जवाब देना चाहिए इन लोगों को। ये पूरा वो जो है ना हमारे वहाँ के, मैं बेल्ट का नाम नहीं लेना चाहता उस खास बेल्ट के, जिसको वो पागल हो जाते हैं कि सरफराज भाई ने जो है ना वो ये जितवाया वो जितवाया वो जितवाया, एक बढ़वाया भी उन्होंने। सही बात है। देखिए कोच अगर बाहर बैठा है, ठीक है, आप मेंटोर हो, टीम के साथ लगे हुए हो, ठीक है, तो आप बाहर बैठे हुए हो, आप ये नहीं कि यार हम लोगों को टीवी पे घर बैठे हुए देख के हम लोगों को पता लग रहा था यार ये अप्रोच ही नहीं कर रहे मैच को उस तरह से, बिल्कुल डर डर के एकदम से खेलना शुरू हो गए। हारना इतना वाला मसला नहीं है, लेकिन दिल से हार के बैठ जाना, खेलना, मुझे लगता है हारने का भी नहीं, मुझे लगता है उनको ये था कि हम हार गए ना तो कुछ हो जाएगा। ये वो इस अप्रोच से सहमे हुए थे, इस अप्रोच से नहीं जा रहे थे कि हमने इसको मैच को खत्म करना है ताकि हम सेमीफाइनल्स में जाएं। यस वो इस अप्रोच से नहीं जा रहे थे। कहां हम बात कर रहे थे कि रन रेट अच्छा हो, ये हो जाए, और तो मैच ही नहीं, सब कुछ हो गया था, 250 पे आउट हो गई थी। बेटा 19 साल से छोटे बेटो बात सुनो, ये दूसरी बड़ी टीम है जिसको मना किया इंडिया के साथ खेलने, तुम्हें किसी ने नहीं मना किया था। तुम लोग वैसे ही हाथ रोक के खड़े हो गए जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ मना करता है यार, कंफ्यूज हो गए शायद से। हाँ, खबर पढ़ लिया करो पूरी, और वैसे इससे अच्छा था ना खेलते, इसके साथ भी बायकॉट कर देते। इसका भी वो तो कह ही रहे हैं इंडिया वाले, तो देखे मजाक उड़ाने ना कि फिर अगर इंडिया के साथ नहीं खेलना तो फिर इनके साथ भी ना खेलते। कंडीशन थोड़ा सा ना मेरे ख्याल में टीमों को ना अपनी ये जो कहते हैं ना हम तो स्पोर्ट्समैन हैं, हम ये हैं हम वो हैं, भाईजान कभी कभी जो है ना वो नेशनलिज्म ले आया करें अपने अंदर। कभी कभी नहीं, नेशनलिज्म तो होना चाहिए, हर इनके एक्शन में होना चाहिए ना। हवा बनी हुई थी ना इस वक्त, तो नेशनलिज्म की हवा बनी हुई थी। ठीक है, सिर्फ गंदे इशारे कर देना अगले बंदे को आउट करके और ये कर देना वो कर देना काफी नहीं है। पूरा जब किसी को घर छोड़ के आते हैं ना तो तोड़ छोड़ के आते हैं, ये आधे रास्ते में या आप गुम गए या वो गुम गया, ये फिर काम चले। अच्छा, वो हम इससे पहले जो बात कर रहे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो मना किया है ना खेलने से, हम तो चले बात करें सैनिटी की बात करते हैं, अकल की बात करते ही हैं, वहाँ पे शायद उनको समझ नहीं आती। वो शशि थरूर जो रुकने पार्लियामेंट है, उसके आपने सुनी है स्टेटमेंट, वो कहता है जी कि सियासत अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, और खास तौर पे उसने जिक्र किया मुस्तफिजुर रहमान का कि उसे निकालना जो है ना आईपीएल से, वो गलत फैसला था। मतलब वहाँ पे भी लोगों को पता है कि भाई गलती हमारी अपनी गवर्नमेंट की है, हमारी अपनी जो सियासतदान है उनकी है, वो जय शाह और वो जो अमित शाह, ये लोगों की अपनी पॉलिसीज की गलती है। तो वहाँ पे भी आवाजें तो उठ रही है। आवाज तो बिल्कुल, वो देखे ना वो कांग्रेस के बीजेपी के तो है नहीं, बीजेपी के होते तो शायद ये बात कर भी ना सकते। नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते ना, वो बीजेपी भी से निकाल देना था, बीजेपी घर के बाहर पहुंच जाना था वहाँ पे, वही वो गमछे पहन के, वो ऑरेंज कलर के पट्टे पहन के, और वो लव जिहाद पता नहीं क्या क्या वो कर। मैं ना इनकी इस बात से भी मुखालिफ हूँ, इनकी बात किसकी, ये ड्रामेबाजी है इंडिया के अंदर। हाँ जी, अच्छा, ये कांग्रेस जो है ना, ये जब बीजेपी का दौर आता है ना तो ये बड़ी सूडो इंटेलेक्चुअल बन के ना ये लोगों को ये तासुर देने की कोशिश करती है कि हम हैं वो, हम हैं आपके असल में हकीकी मोहसिन, हम हैं आपके समाज सेवा, हम आप में तब्दीली लेके आएंगे, हम अच्छे बाथरूम बनवाएंगे जिनमें कमोड भी होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। असल में ये इनसे भी दो हाथ आगे। अच्छा। ये बस बेच रहे हैं अपनी उस वक्त फाइट, और कुछ सिर्फ इसलिए बातें करते हैं कि अपोजिशन में, इसलिए ये बातें करते हैं। यार ये शशि थरूर बच्चे हैं जो पूरी दुनिया का टूर लगाया इन्होंने जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, और इन्होंने बताया कि जी ये पाकिस्तान ने क्या किया, ये क्या किया। इन्हें नहीं पता कि ये क्या इंडिया ने जाल बुना हुआ था, ये क्या ड्रामेबाजी थी, सब पता था, सब पता था। तो बस ये उन्हीं की पार्टी के प्लेयर हैं, बस खेल किसी और तरफ से रहे। ओके, यानी इसको इतना सीरियस ना ले। ना ये बकवास है। अच्छा, आपके दोस्तों ने कुछ कहा, विक्रांत एटसेट्रा ने, मतलब सर मैंने तो यकीन माने मैं थोड़ा सा हर्ट था पाकिस्तान गवर्नमेंट के इस फैसले के ऊपर। हाँ, ठीक है, पाकिस्तान की हार के ऊपर भी था। यानी मेरी 3-0 वाली जो खुशी थी ना ऑस्ट्रेलिया वाली, वो इन्होंने तबाह कर दी। हाय हाय हाय, मतलब क्या ही बुरा खेले यार, किधर उस टीम ने
लोशे करा दिए, जिसे मेरे ख्याल में हम सब लोशे ही कहेंगे। यानी किसने सोचा था भाई, कसम से। वो इंडियंस कहते हैं, वो सुशांत कह रहा है ये नल्लों ने सोचा भी नहीं होगा, इन टटपूंजियों ने सोचा भी नहीं होगा कि हम 3-0 हराएंगे। और भाई वाकई नहीं सोचा था, वाकई नहीं सोचा था यार, मतलब इतना अंडरएस्टिमेट लेकिन कर दिया ना तुमसे 5-0 रिजल्ट मैटर करते हैं, रिजल्ट बड़ी बड़ी बातें मैटर नहीं करती हैं। तुमसे 5-0 नहीं हो सका ना, दरमियान में एक बहुत बड़ा वो उन्होंने लेकिन हमने कर मतलब दिया। हम लोग भी यार कमाल नहीं करते हैं, कभी 6-0 करते हैं, कभी 3-0 करते हैं, हैं 6-0। हाँ 6-0। लेकिन अभी तो बस ये है कि यार जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पीसीबी ने जो लानत भेज दी है ना इंडिया के ऊपर, ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा डिसीजन था। ठीक है, तरले शुरू हो गए होंगे आपके ख्याल में? अंडर बैकडोर तरले, मैं तरलों की बात कर रहा हूं। हो रहे होंगे, डेफिनेटली हो रहे होंगे। देखें इतना मैं आपको एक बात बताऊं, आईसीसी जो है ना वो बॉडी है, वो रिएक्ट करती है बड़ा देर से, यानी कि सोच समझ के रिएक्ट करती है। ठीक है, कैलकुलेटेड। हाँ कैलकुलेटेड। जैसे बांग्लादेश का होता था, बांग्लादेश को स्टेटमेंट देता था, वो अगले दिन जाके या उससे अगले दिन जाके आईसीसी का रिएक्शन आता था। पाकिस्तान ने कल डिसीजन दिया, ठीक है, कुछ घंटे भी नहीं गुजरे तो आईसीसी की स्टेटमेंट आ गई, ठक करके आ गई, ठक करके। सर कुर्सियों में छुट्टी वाले दिन आग लग गई पिछवाड़े में, ठीक है ना। आईसीसी ने छुट्टी वाले दिन जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हाँ जी हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी अंडरस्टैंड करे और वो फैसला ले जो सबके लिए वो है, ब्ला ब्ला स्पोर्ट्समैनशिप का ख्याल करे, इस तरह की वो जो टिपिकल बातें तो सर ये आप ये खुद ही इस चीज से आइडिया ले लें कि कितना ज्यादा जो है हर्ट की है आईसीसी को भी ये फैसला, और इंडिया को कितना किया वो तो हम इंडिया को तो बहुत चीजें हर्ट कर रही हैं। एक खबर मैं पढ़ रहा था, मैं उसकी तस्दीक इसलिए नहीं कर सकूंगा कि वो मुसद्दिका है कि नहीं, कि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है उसने पाकिस्तान के साथ इजहार किया है हर साल 3 टेस्ट मैचेस और कम से कम 5 वनडेज खेलने की एक करारदाद टाइप चीज इनकी होने जा रही है, जिसका 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और 6 साल के बाद ये 6 साल मजीद रिन्यूअल हो जाएगा। तो इस तरह के फैसले जब होंगे और ऑस्ट्रेलियंस एट होम फील करेंगे पाकिस्तान को। तो अच्छा, ये जो सीरीज अभी जो 3 मैचेस हुए हैं कामयाबी के साथ हुए हैं, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, ये तो अपने वैसे ही उन पर साबित कर दिया ना कि भाई जो हमारे खिलाफ हमने बातें सुनी थी ना वो इंडिया से, वो बिल्कुल भी गलत है। नहीं, हमने ऑस्ट्रेलिया को बताया कि यहाँ पे तुम्हारी विकेटों के अलावा सब कुछ सिक्योर है। यार क्या किया है नवाज ने, कसम से। नवाज आखिरी दिन तो अन्नी मचा दी, वो स्टर्नेस वगैरह बेचारे। अच्छा यार वो जो है ना साइम ने जो कर दिया ना, मतलब अभी एक चीज जो है ना वैसे मिसिंग रहेगी, क्या कि इतनी अच्छा अभी ना कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बन गया कि अभी इंडिया के साथ मैच फंसना तो था मतलब इन दिस सेंस के ना जितना स्पिनिंग अटैक अच्छा चल रहा है ना, तो यहाँ पे इनके साथ मैच गेम बननी तो थी। और जैसे वो तो पागल है ना, वो तो चीखे मार रहे हैं कि वो तो और पाकिस्तान में लड़कियां पागल हो गई हैं कि हमने तो अभिषेक इसे क्या है वो शर्मा जोन सा भी ओपनर उनका, हमें तो वो पसंद था, ये है वो। अब अच्छा वैसे अपनी वो डिलूजनल वर्ल्ड में है ना, वो पागल है, भूल जाता है। मोहसिन हसन खान भूल गया, इंडिया की लड़की लेके आया, मलिक भूल गया, इंडिया की लड़की लेके आया, वसीम अकरम भूल गया, सुष्मिता सेन, जीनत अमान, रेखा वगैरह, वो भी तो एक मामला था ना। खैर चले छोड़े, खवातीन कितनी पाकिस्तान पे वो। और भाई जाके लिस्टिंग देख लो दुनिया के अंदर जो है ना, पाकिस्तान के मर्दों की खूबसूरती, वजाहत, वो इंडिया से हमेशा ऊपर आती है। सेकेंडली एक और चीज, ये तुम्हारे बेशक जो है ना हमारे छोटे त्योहारों में ना लड़के मोटरसाइकिल पे जो गंदी से गंदी ऐनक लगा के निकलते हैं ना, वो तुम्हारे बेशक से बेहतर ही होते हैं भाई। हमारे चाय वाले पे इंडियन लड़कियां फिदा हो रही होती हैं। चाय वाला हमारा भाई, हमारा इधर और ही है, हमारा ब्यूटी सीन बहुत कमाल है। पागल हो गया ना तुम नहीं समझ पाओगे। अच्छा, उनको समझ नहीं आ रही कि हम किस बात पे करें, किस बात को हम। वो धुएं हर तरफ से निकल रहे सर, हर सुराख से धुएं निकल रहे हैं। अभी तो हम लाहौर कराची की बात कर रहे हैं, अभी तो हमारा ये जो फ्रंटियर वाली साइड है उसके ऊपर तो हुसन तुम लोगों से पकड़ा ही नहीं जाना। वो कहां से क्या यूनानी किस्म का हुसन है, ठीक है। और तुम जो वो हमें अभिषेक बेच रहे हो, अभिषेक वो इनको याद होगा फवाद खान, वो गया था तो वहां पे अन्नी मचा दी थी उसने। ऐसे ही है ये, वहां पे जाते हैं जो उनसा भी जाता है। अब ये खैर इंडियन मर्द तो आपको पता ना इनसिक्योर, तो वो तो उन्होंने तो इनसिक्योरिटी तो हिट करेगी ना उन्हें, कि अगर वहां की लड़कियां ठीक है पाकिस्तानी लड़कों का नाम लेंगी तो इंडियन मर्दों को तो इनसिक्योरिटी होगी। मैं तो बड़ी बात कर रहा हूं, इंदिरा गांधी के बाद ना किसी
फीमेल को वजीर आजम नहीं बनने देते हाँ कि कोई पाकिस्तानी से शादी करके ना निकल जाए। सही बात है, नहीं, सही बात तुम लोग है। तो डरते हो भाई, हम बड़े सही बात खूबसूरत है। लोग हैं। डरना बनता है इनका, डरना बनता है भाई। आपके दोस्त आज खामोश हैं? दोस्त नहीं जी, दोस्त का खामोश है, दोस्त लगे तो हुए? क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, वो कह रहे हैं, अच्छा वो ज्यादातर तो बातें बेचारे ऐसी ही कर रहे हैं जिनका जो है हम लोगों को पता ही है। बलोचिस्तान प्रीमियर लीग चल रही है, रावल मनीष 91, बलोचिस्तान प्रीमियर लीग चल रहा है। हाँ बेटा चल रहा है, कोचिंग रावल तो आप ही मनीष कर रहे हो ना? चल रहा है, हमें पता है, वो तुम ही चला रहे हो, ठीक है? कोचिंग आप लोग ही कर रहे हो। हाँ, वो लेकिन उसको भी उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, जरा चेक करो। 200 बंदे के साथ क्या हुआ है कल में ना, 2 दिन में बलोचिस्तान प्रीमियर लीग में जो तुम्हारे बंदे हैं ना, गोली मारते हैं कि पता ही नहीं चलता गोली लगी है कि नहीं। बेटा उनको ना गोलियां भी नहीं खाली मार रहे, उनको भून भी रहे हैं साथ। बेटा वो उनका अंतिम संस्कार हो रहा है साथ साथ। तो वो क्या कर रहा है ना आसिम मुनीर उनके साथ, तुम्हें पता नहीं है। जो तुम्हें बहुत चुभता है ना, जो तुम्हें 10 मई वाला भी चुभता है, फिर वो 2019 वाला भी चुभता है। बेटा जोन से बंदे को देखोगे ना, वो यहाँ आसिम मुनीर ही है, ठीक है? वो हमारा एक फेस है सिर्फ तुम्हारे सामने। अब उस वो प्रीमियर लीग का राम नाम सत्य हो गया है। हाँ जी, बाकी ये बड़ी सारी दुनिया है। अच्छा जी, हाँ, अच्छा, तुम लोग जो बहुत बात कर रहे हो ना, इस प्योरली बुलशिट, तुम्हें थोड़ा दिमाग जो शेम ऑन यू, देसी गाय वो तिरंगा बना के ना साथ, वो कह रहे हैं जो तुम लोग बात कर रहे हो वो बहुत ही इस प्योरली बुलशिट। तो यार फिर तो अगर हम बुलशिट कर रहे हैं तो फिर तो आपको फेस्टिवल मना लें। आप तो बुलशिट के साथ खेलते हैं। आप तो उसको मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म पे, उसको आप तो उसको दवा कहते हैं। हाँ, आपको कोरोना है तो बुलशिट, गर्मी लग रही है तो बुलशिट, ठीक है? कोई फेस्टिवल करना है तो बुलशिट, ठीक है? कोई और सेहत ठीक नहीं हो रही तो बुल का यूरन। नहीं, वो हो सकता है उन्हें हमारी बातें मुकद्दस लग रही हो, वो अच्छा, इसलिए कह रहे हो। अच्छा, मुकद्दस, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये आपने पवित्र लग रही है ना, चूमने को दिल कर रहा है, घर में रखने को दिल कर रहा है। हाँ, फिर भाई आपका बीसीसीआई जो है वो जो करे वो आप ऐसे खा जाएं, चाट लें, हमारी बातें आपको बुलशिट लगे थोड़ा। यार एक कमेंट आया अली भाई आपके लिए, एक पिज्जा था, पिज्जे का 10,000। अच्छा, ये अपना शक्ल इतनी सीरियस इसलिए बना लिया कि हम पिज्जा मांगे ना, पिज्जा ना भाई, माफी नहीं है अली भाई, ऐसे नहीं होगा, पिज्जा आना चाहिए यार, ये तो गलत बात है। देखें जो चीज हो जाती है वो हो जाती है। मैं सिर्फ इस कमरे में पिज्जे का बॉयकॉट करता हूँ। मैं हर जगह पिज्जा खाऊंगा, लेकिन इस नहीं, देखिए आप नहीं खाना चाहते, लेकिन मेरी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। मेरी गवर्नमेंट घर बैठी है, वो कह रही है अलाउ नहीं है। यार ये तो यार टीवी पे बैठ के जो है, हम भी आईसीसी की तरह इनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। गवर्नमेंट का नाम ले लिया आपने, गवर्नमेंट का नाम ले लिया। अब हम यार ये जान भाई क्या जबरदस्त बात किया। मैं दुखी हूँ यार, मैं दुखी हूँ यार। आप इतने पाकिस्तान ना बने, आप पिज्जा मंगवाए अली भाई यहाँ पे, ठीक है ना? और सिर्फ ये भी नहीं है कि हम 3 लोग हैं, हमारे साथ कैमरामैन भी है, वो फिर 1-2 लोग पीछे पीसीआर में बैठे वालियां गल्लां ने ना, दो ਤੁਸੀਂ घर वाले हैं तो 4-5 ना देखें, हम पीसीआर वालों को भी तो नहीं ना भूल सकते अली भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात की आपने। अच्छा यार, ये एक बात, मिथुन आए हैं अभी, मिथुन कह रहे हैं, मिथुन कह रहे हैं अगर देशभक्त हो तो इनका वीडियो देखना छोड़ दो। यार मिथुन, ये तो नहीं हो पा रहा भाई, तुम लोग तो देख ही रहे हो भाई, हम लोग और ऐसी कोई बात नहीं कर रहे यार। हम लोग आपके मुल्क के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हम आपके किसी और बिलीफ्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो एक सेट नैरेटिव लेके चलते हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हेट फैलाते हैं, ठीक है? और जो एक एजेंडा चला रहे हैं और उस पे काम मुसलसल करते जा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं जो आपने एक हेजमनी क्रिएट की हुई है पूरी क्रिकेट की दुनिया में, ठीक है? और आप चाहते हो कि हम बदमाश बने रहें, हम गुंडे हैं तो हमारे सामने कोई सर उठाए ना, ठीक है? हम लोग जिस तरह लाठी से हाँक रहे हैं उसी तरह हाँकते रहें, तो भाई हम तो मिथुन, हम वो बात करते रहेंगे, ठीक है? और ये हमेशा होती रहेगी। रबी साहब एक सेकंड, इनको एक मिथुन भाई, आप ना एक काम कीजिएगा, फेसबुक होगी, उम्मीद है आपके इंटरनेट आता होगा वहां पे, नहीं फ्री आता है आपके, तो सॉरी, फ्री इंटरनेट से आप फेसबुक खोलिएगा, उसके ऊपर सर्च कीजिएगा इंडियंस इन लाहौर, ठीक है? ये धुरिंदर को छोड़ के और बॉर्डर 2 वालों को छोड़ के जो इंडियंस की तस्वीरें आए ना, अनारकली में घूमते हुए या कहीं और घूमते हुए, जरा उनके मैसेजेस चेक कीजिएगा कि उन्होंने कैप्शंस क्या दिए हुए हैं कि लाहौर सिटी ऑफ लव है, पाकिस्तानी कितना प्यार देते हैं, दिया उनको कितना, कोई पैसे जब आए हैं, कोई किसी इंडियन से किसी दुकानदार ने पैसे लिए हो, मांगे हो, इनकार किया हो, खाने खिलाए, हर चीज। अली भाई इनको दावत दे दे मिथुन भाई को, हाँ, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, आपको बड़ी इज्जत देंगे, बड़ा प्यार देंगे। आपको कभी किसी और मुल्क में सेटल हो जाए तो वहां से पाकिस्तान आइएगा और यहाँ आके कहिएगा
कि मैं इंडियन हूं और मैं आपका मुल्क देखने आया हूं, आप यकीन कीजिएगा कि आपको इतना प्यार देंगे ये लोग, क्योंकि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, इंडियंस से नहीं है, हमारी सिर्फ सोच से लड़ाई है। वो जिस दिन आपकी गवर्नमेंट वो सोच इख्तियार करती है, हम उस सोच से लड़ना शुरू कर देते हैं। जिस दिन आपकी फौज वो सोच इख्तियार करती है, हम उससे लड़ते हैं। जिस दिन आपकी टीम ये हरकत करती है क्रिकेट की, हम उससे भी वो हरकत करते हैं। और ये वो बैठ के ना वही लोग बातें कर रहे हैं। देखें जो लाहौर आगे आप लगाएंगे ना, अब ये अली भाई ने बिल्कुल ठीक, आप यूट्यूब पे कर लें यार, इंडियन इन लाहौर, आपके सामने वो लोग आएंगे जो यहाँ से गुजर के गए और जो वहां जाके बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान ने डेथ वारंट साइन कर लिया, इनके साथ हाथ ना मिलाओ, ठीक है, इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। पहले तो आए थे यहाँ, अभी कुछ यहाँ बैठ के कितनी बातें तारीफें कर रहे थे, खुश होकर गए थे। उनके साथ क्या किया है, उनके साथ बिहेवियर क्या था पाकिस्तानियों का, वो देखो। वो उनके साथ जो बिहेवियर हुआ है, उनको जो मोहब्बत मिली है, उनको जो प्यार दिया पाकिस्तानियों ने, ठीक है, हर एक बंदे ने, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो कोई आम गुजरने वाला है, चाहे कोई जर्नलिस्ट है, चाहे कोई और ये हमारी मजबूरी नहीं है। हाँ, ये हमारी मुखलिसाना एक काविश है, या कह लें आप प्यार है, हमारा मोहब्बत है। क्योंकि चले 47 से पहले एक ही जगह पे थे ना, एक साथ ही थे ना, हम तो अभी भी ये मानते हैं। आप लोगों के दिल में अगर बाल आ गया या उसका हम कुछ कर नहीं सकते। आप लोग ना शायद इंप्रेस होते हैं, आप लोगों की कल्चर की बात होती है, ये मैं आपको यकीन दिला देता हूँ, कल्चर की बात होती है। आपके जो और दोस्त होंगे इंडिया के अंदर, वो शायद सिर्फ गोरा रंग देख के, अंग्रेज देख के, प्यारा पाकिस्तानी फवाद देख के मरूब हो जाते होंगे कि यार नहीं इनकी सेवा करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। हो सकता है उनको भी 2 नंबरी लगा देते हो, कोई लूट लेते हो आपके दुकान। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बंदा पाकिस्तान से नहीं है, वो चाहे इंडिया से हो, चाहे वो कनाडा से हो, वो सोमालिया से हो, वो सोमालिया वाले आके खुश हो जाते हैं यहाँ पे, तो इतनी इज्जत मिल जाती है। तो बात यह है कि हम वैसे ही लविंग सी नेशन है। वो आपके साथ जो मसला होता है ना, वो लव की वजह से ही होता है कि असी तो प्यार कर रहे हैं, तुसी अगों बदी जा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, हाँ जी। और सॉरी, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर रबी कहता है कि मैं ज्यादा बोलना शुरू कर देता हूँ। वो भी बात यह है कि आपके जो इधर आके वीडियोस बनाते हैं ना कि ये बड़ा प्यारा पाकिस्तान है, उनको पकड़ लेते हैं कि एजेंट है। उनको आपके लोग पकड़ लेते हैं, कैंपेन शुरू हो जाती है उनके खिलाफ, तो आपकी गवर्नमेंट पकड़ लेती है। कोई 200-400 बंदा अंदर है अभी भी इंडियन, पाकिस्तानियों के साथ ताल्लुकात रखने की बुनियाद के ऊपर एजेंट्स के नाम पे उन्हें अंदर कर दिया है। तो जरा जाके पूछें कि कितने पाकिस्तानी हैं। यार छोड़ें यार उनको, आप क्या जो हेट फैला रहे हैं उनको हेट फैलाने दें, ठीक है, उन्होंने हमेशा फैलाते रहना। आप ना मेन बात जो है उसकी तरफ आए। सोशल मीडिया टीम कह रही है कि सोशल मीडिया भी है पिज़्ज़ा पार्टी में। हाँ जी, एहसन कह रहा है कि भाई हम भी पिज़्ज़ा पार्टी में। बात सुने, उनके लिए इतनी बातें कर रहे हैं कि हम मेहमान हो, जो अपने हैं उनको तो खिलाए। ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक सेकंड, मेरे पिछले 5 मिनट की रिकॉर्डिंग देखें, उसके अंदर मैंने क्या कहा कि बाहर से कोई बंदा आए, आप दोनों अपने मुझे वीजा दिखा देंगे। अली भाई ऐसे आप दोनों पाकिस्तानी हो, आपकी इज्जत में किस चक्कर में कर आप यार हम बता दूं अली भाई, एक डिस्कशन होती है, ठीक है, और जब उसमें कोई ना कोई बेट लग जाती है तो फिर आपको पूरी करनी पड़ती है वो पूरी। अच्छा, ठीक है, तो अब ऐसे नहीं, अब आप व्यूअर्स भी देख रहे हैं, सारे इंडियंस भी देख रहे हैं, ठीक है, आपको पता है इंडियंस देख रहे हैं, अब वो कितना बुरा लगेगा कि एक बंदा है। इज्जत का सवाल है अली भाई। इंडियंस, मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा था मैं पठान हूं, मैं किसी वक्त भी गुस्से में आ जाता हूं, ये वो टाइम आ गया। यार आपने एक बताया था पठान हूं, आपने ये तो नहीं बताया था मैं बहुत कंजूस इंसान हूं। नहीं, मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा था। बड़े होते हैं वो, तो दिल बड़े होते हैं यार, हरगिज़ मैंने ऐसा ज़बान भी एक होती है, अगर उन्हें कहा पीछे का कह दिया वो तो मैं इरफान पठान हूं। ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये अच्छा था। मेरा ख्याल है इसी पे वाइंड अप कर देते हैं। चले जी, कल फिर आएंगे, देखते हैं कि अब आईसीसी या बीसीसीआई अपने पटारी में से क्या निकालता है, ठीक है ना। रबी निसार, अली खान और ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।